हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल हमने देखा था कि कैसे हम मोटू एंड पतलू की कॉन्वर्सेशन एंड होने के बाद टाइमर स्टार्ट कर रहे थे मिशन का। एंड फिर आगे का आज हमें ये देखना था कि अभी तो ये थीव जो है, अगर आप गेम की तरफ देखें, अभी ये समोसा की तरफ ध्यान मत देना, वो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ है जो मैंने ऐड करी थी, वो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। सो अभी ये थीव जो है अपने सिंपल ये वाले पाथ पे चल रहा है, थीफ वेव पॉइंट कंटेनर, ठीक है। जो बैंक के आसपास उसका पाथ था वो उस पर चलता रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा जो मोटू है वो इस थीफ के क्लोज आए, 0.2 0.3 समथिंग क्लोज आए, तो ये जो थीफ है अपने इस पाथ से चलने हट के, ये जो है ये अपने इस वाले, मैंने एक एक्सटर्नल पाथ बनाया है इसका पूरे इसमें इन्वॉल्वमेंट में, ये इस पाथ पे चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। एंड इस पाथ पे चलने के स्टार्ट करने के बाद इसकी एक डेस्टिनी है यहाँ पे जाके, जो उसका एंड वेव पॉइंट है, यहाँ पे जाके अगर मोटू इस डेस्टिनी पे पहले पहुँच गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अरे शिट 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 शिट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर मोटू इस डेस्टिनी पे पतलू उससे थीफ से पहले पहुंच गया, तो थीफ जो है वो आएगा तो इस पे ज़रूर, बट वो फिर क्राइंग डांस करेगा कि मैं हार चुका। मतलब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि थीफ को अपना वहाँ पे सामान रख के जाना था, बट मोटू वहाँ पे पहले से ही खड़ा है, ठीक है। तो वो अब वहाँ पे अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता है। सो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इफ़ यहाँ पे मोटू पहले नहीं आया एंड उससे पहले थीफ आ गया अपना पाथ पूरा करके, तो सिंपल सी बात है, थीफ जीत जाएगा एंड वो हैप्पी डांस करेगा। सो आज तो हम यहाँ पे बस थीफ को उसके पाथ पे चलाने वाले हैं बेस्ड ऑन द मोटूज डिस्टेंस बैंक से। सो उसके लिए हम देख लेते हैं अपनी थीफ की स्क्रिप्ट। इसमें बहुत चेंजेस होंगे। व्हाट द हेल, मैंने यार ये स्क्रिप्ट पूरी रफ कर दी उसके बाद भी ये, ओके ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको पहले थोड़ी बेसिक सी चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको मैं दोबारा दोबारा नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसफॉर्म डिक्लेयर करना है, पहले एक हेडर क्रिएट कर लेना, देन उसके बाद एक पब्लिक ट्रांसफॉर्म डिक्लेयर कर लेना जिसका नाम होगा थीफ पाथ आफ्टर रॉब। मतलब पहले तो अपने बैंक वाले पाथ पे चला था, बट जब मोटू उसके क्लोज आएगा तो वो अपने उस वाले पाथ को छोड़ के अपना जो रॉबरी वाला पाथ है उस पर चलना शुरू कर देगा। तो उस पाथ को हमें यहाँ पे स्टोर भी करना पड़ेगा ना, उसके वेव पॉइंट्स को। उसके लिए हमने एक यहाँ पे एरे बना लिया। देन उसके बाद हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बना लिया मोटू, क्योंकि हमें मोटू से उसके डिस्टेंस के बेसिस पे ही उसका पाथ चेंज करना है, तो हमें मोटू का रेफरेंस चाहिए होगा, तो हमने वो बना लिया। उसके बाद एक हमने बुल बना लिया जो कि बताएगा कि मोटू बैंक के पास आया है या नहीं आया है, ठीक है। हमारा पहला कोड ये सिंपल साधारण सा था, बट अब हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वॉइड थीफ इनसाइड बैंक वॉक, ऐसे करके हमने एक फंक्शन बनाया। एंड ये जो मेरा पूरा इसका नॉर्मल वॉकिंग वाला कोड था, इसको आई थिंक यही था ना, इसको हटाओ एंड ये पूरा इस फंक्शन के अंदर डाल दो, ठीक है। एंड आप एक रीजन क्रिएट कर लो, आप इसको बोल दो थीफ अंडर थीफ इनसाइड बैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रीजन को एंड कर दो, हैशटैग सॉरी नॉट एंड इफ एंड रीजन, ओके ठीक है। तो अब इसको कर दो बंद, ये हमारे किसी काम का नहीं है थीफ इनसाइड बैंक, ये क्योंकि पहले हम इसको देख ही चुके, ठीक है। अब एक फंक्शन हमें और क्रिएट करना है। पहले एक रीजन क्रिएट कर लो एंड उस रीजन का नाम आप दे सकते हो कुछ भी, कि मैनेज थीफ पाथ, कि थीफ के पाथ को ये मैनेज करने वाला है। इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लो आप जिसका नाम होगा मैनेज थीफ पाथ, ठीक है। एंड पहले इसको मैं क्लोज कर दूँ, एंड रीजन, ओके। सो इसके अंदर क्या हुआ कि अगर मैं पहले अपनी वेक्टर 3 डायरेक्शन सी डायरेक्शन टू, अरे क्या हो गया ये मोटू,
अगर मेरा डायरेक्शन टू, पहले मैं अपनी ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरा डायरेक्शन टू मोटू क्या है। तो उसके लिए मेरा जो थीफ का ट्रांसफॉर्म डॉट, सॉरी थीफ वहाँ से करनी पड़ेगी ना मोटू से, ठीक है। मोटू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो है माइनस थीफ, तो नहीं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन खाली, ठीक है। तो यहाँ से मेरी थीफ की उस मोटू से रियल टाइम की डायरेक्शन आ गई, जिससे कि मैं उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल के उसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया, इफ़ दिस डायरेक्शन टू मोटू डॉट मैग्नीट्यूड is greater than 0 point, let's say maybe 4f, अगर ये इससे बड़ा है तो भैया कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से अपना ये जो नॉर्मल फंक्शन है आपका, जो इसके अंदर फंक्शन था नॉर्मल, आप इसको कॉल करो, थीफ इनसाइड बैंक वॉक। इस कंडीशन में तो नॉर्मल वॉक होगी कि भैया अभी तो मोटू बहुत दूर है। अगर मोटू इससे कम दूर हुआ तो आप क्या करो, ये जो मैंने बुल बनाया था पर मोटू अराइव्ड इन बैंक को ट्रू कर दो, ठीक है। अब मोटो अराइव्ड इन बैंक को आपने ट्रू कर दिया तो आप ऊपर जाएंगे अपडेट में, एंड यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आप कॉल करेंगे मैनेज थीफ पाथ को, हमने कॉल कर लिया। एंड एक चीज़ और ध्यान रखो कि इफ़ मेरा मोटू अराइव्ड इन बैंक मेरा ट्रू हो जाता है तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे उस थीफ को उसके पाथ से हटा के उसके दूसरे वाले पाथ पे उसको ले जाना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उसको पाथ को तो बंद कर देना है एंड उसको असाइन कर देना है उसके पाथ को, वो दूसरा वाला पाथ। तो इसके लिए मुझे पहले उसकी वेव पॉइंट से डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। इफ़ मोटू अराइव्ड इन बैंक इक्वल्स टू 0, सबसे पहले तो मैं वो देखते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी उस बेसिकली थीफ की, उसका जो नया पाथ है उसके पहले वेव पॉइंट से। तो ये हम करेंगे डायरेक्शन टू वेव पॉइंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर 3 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा थीफ पाथ आफ्टर रॉब करंट इंडेक्स डॉट पोजिशन माइनस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ठीक है। ये हमारा उस मोटू से, मोटू बोल रहा हूँ, मेरे मोटू याद रहता है, थीफ से उसका जो नए पाथ पे उसे चलना है उसके पहले वेव पॉइंट की कितनी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर ली। अब उस डायरेक्शन के बेस पे हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, डायरेक्शन टू वेव पॉइंट डॉट मैग्नीट्यूड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन लेट्स से 0.2f है, ठीक है। तो भैया आप उसकी तरफ चलते रहो। अब उसकी तरफ आप चलोगे कैसे, चलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सारी एनिमेशन को रीसेट ऑल एनिमेशंस करना पड़ेगा। देन आपको क्वाटर्नियन लुक एट निकालना पड़ेगा, इक्वल्स टू क्वाटर्नियन डॉट लुक रोटेशन, वहाँ तक कि पहले आपको रोटेशन देखनी पड़ेगी। एंड उसके लिए जहाँ पे वो थीफ है वहाँ से उसको किधर रोटेट करना है और कितना रोटेट करना है वो लुक एट रोटेशन कैलकुलेट करता है। देन उसके बाद आप उसको रोटेट भी कराएंगे उस पॉइंट की तरफ, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इक्वल्स टू क्वाटर्नियन डॉट एस लर्प, एंड दिस इज़ फ्रॉम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन से, एंड लुक एट की तरफ with let's say rotation speed into time dot delta time, ठीक है। हमने रोटेट करा दिया। अब what the heck, transform dot rotation, सॉरी माय बैड, ठीक है। एंड जब आपने उसको रोटेट करा दिया फिर आप उसको वॉक भी कराएंगे, तो आप इसका बोल देंगे कि थीफ एनिमेटर डॉट सेट
बुल एंड वॉक तो नहीं, रन कराएंगे हम बेसिकली। थीफ कौन सा चलेगा, वो रन इक्वल्स टू, इसको हम ट्रू कर देंगे एंड थीफ डॉट व्हाट द हैक, थीफ आर बी डॉट वेलोसिटी को हम कर देंगे डायरेक्शन टू वेव पॉइंट डॉट normalized into run speed into let's suppose run speed उसकी अभी करंटली कितनी है। अरे भाई तू क्यों चलता रहता है फालतू में, बंद ही करना भूल जाता हूँ उसको। उसकी रन स्पीड कितनी डिफाइंड है अभी? इट्स 10। ओके, सो लेट्स मेक इट 20 into 10 into time and dot delta time, या ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसके चेक कर लोगे कि इफ़ करंट इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, जब नहीं, जब तक लेस देन और इक्वल्स टू है वो उसकी लेंथ के, जो थीफ पाथ रॉब डॉट लेंथ, जब तक करंट इंडेक्स मान के चलो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसकी लेंथ है 5, जब तक वो उसकी लेंथ के से छोटा है या उसके छोटा है तक करना, इक्वल पे मत करना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक वो छोटा है तब तक आप उसके करंट इंडेक्स को प्लस कर दो, कोई इशू नहीं है किसी को भी, ठीक है। करंट इंडेक्स, अरे क्या हो जाता है ये, करंट इंडेक्स प्लस प्लस। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है का आगे देखेंगे क्या होगा। पहले आप इसको देख लो कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। मे बी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं अपना थीफ का। ये अभी समोसे वाला छोड़ दो यार, इसको ध्यान मेरे को बंदी कर देना चाहिए, मैं फालतू में इसको भी भैया बंद कर दो 2 मिनट। वो मैंने मोटो की ना स्पीड बूस्ट के लिए बनाए थे वो, कि जब वो चोर को पकड़ेगा तो उसको स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी के लिए हमें उसकी इतनी स्पीड की ज़रूरत ही नहीं है। अभी टेस्टिंग के लिए ज़्यादा कर लो यार, कहाँ है ये मोटो महाराजा हमारे। इसकी करंट स्पीड 3 कर लो, फालतू में रो रो के चलेगा। कहाँ है थीफ? अभी देखो मोटू इसके अब तक ये अपने पाथ पे चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ इसका जो ओरिजिनल पाथ है बैंक वाला, ये इसी पे चल रहा है। एंड इसके मैं वेव पॉइंट भी आपको दिखा सकता हूँ थीफ के। इसका अभी करंट वेव पॉइंट है, एक सेकेंड, करंट इंडेक्स है इसका 0, मतलब वो अपना एक चक्कर मार चुका है। अब इसका करंट इंडेक्स 1 आ जाएगा एंड इसका करंट ये 5 इंडेक्स तक ही चलेगा। जैसे 1 आ गया, अब 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही मोटू किसी भी इंडेक्स पे इसके क्लोज आ गया, ठीक है, तो ये देखो कैसे उसका पाथ चेंज हुआ एकदम से। एंड वो अपने दूसरे वाले पाथ पे उसने चलना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे थीफ को ट्रैक करूँ, एक सेकेंड, करंट इंडेक्स इक्वल्स टू कुछ 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 इशू हुआ है, कुछ इशू हुआ है, या हुआ है कुछ इशू, रुक जाओ। इसने इसको ट्रू कर दिया, इफ़ इट्स ग्रेटर देन मोटो एक्शन, इसको तुम चलाओ, ठीक है। करंट इंडेक्स को 0 कर दो, एल्स करंट इंडेक्स एनिमेशन प्लस प्लस, ठीक है। एंड मोटो अराइव्ड इन बैंक अगर हो गया तो तुम डायरेक्शन टू वे पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो एंड इसका जो करंट इंडेक्स है उसको एक बार 0 कर दो। अब करके देखते हैं, मे बी इसके कारण इशू आ रहा हो। यार जब भी कोड लिखो ना, कितना ही सोच के लिख लो। मैंने कल भी इसको पूरा बनाया था बैठ के, बट कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। आप रट के तो बैठे नहीं हो, एट द लाइक उस पॉइंट पे जो ही क्लिक करेगा दिमाग में वही लिखोगे, बट इश्यूज तो क्रिएट होते हैं। अब क्या करें, इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दो यार। कहाँ है इसकी स्पीड, 3 कर दो उसको।
just for testing purpose. What the heck? What the heck? क्या हो रहा है ये? देखना पड़ेगा यार, ये तो नया ही पंगा हो गया. थीफ पाथ ठीक है, इसका ये पाथ भी ठीक है, मोटो अराइव्ड इन बैंक भी ठीक है. और हमने करा भी तो सेम ही लॉजिक है कि एक फंक्शन है कि वो इनसाइड बैंक जा रहा है, तो उसके लिए आपने डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली उसके करंट इंडेक्स की पोजीशन से उसकी पोजीशन तक, एंड इसको उसके पाथ पे चलाते रहो. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन टू मूव टू ये है इफ़ इट्स ग्रेटर देन है इतना. ठीक है, इसको 0.6 कर लो ना, 0.6 ठीक है. तो थेफ इनसाइड बैंक को आप रन कराते रहो, एल्स आप मूव टू अराइव्ड इन बैंक को ट्रू कर दो. हाँ ठीक, समझ गया मैं क्या नशे हैं इसको. एंड एक कंडीशन और चेक होगी यहाँ पे, मूव टू अराइव्ड इन बैंक, नॉट मूव टू अराइव्ड इन बैंक. ठीक है, वो नशेड़पंथी तभी कर रहा था, मे भी अब सही चलेगा ये. इसका रोटेशन लॉजिक मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा, ठीक है क्या. रोटेशन आर बी डॉट वेलोसिटी नॉर्मलाइज्ड, look at rotation 3 yep, correct. la 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 la. चोर महाराज. एक तो अपना मोटू बेचारा है, देख कितने, अबे भाई कहाँ जा रहा है पागल सा यार. इसकी स्पीड बढ़ा, मेरे को चिड़ मचती है अलग से. कहाँ है उसकी स्पीड, करंट स्पीड 3 कर दो उसकी. ये रो रो पे चलता है, मेरे को चिड़ अलग मचती है. अबे कहाँ चला गया मैं, मेरा चोर. ठीक है, गया क्या अपने बात पे, गया 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 गया. मूड उसके क्लोज आया. अब देखना, अब इसको फॉलो करना बस तुम, चोर को देखना, चोर कितने कितने जाएगा. ये देखो, ये अपना पूरा चक्कर मारेगा जो उसका पाथ है. इसके 15 पॉइंट्स का मैंने पाथ बनाया. अभी उसको ध्यान में देना बिकॉज को लैडर्स नहीं लगे हुए, डैट्स वाई ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो अंदर घुस जा रहा है. उस पर भी ध्यान नहीं देना तुम, जस्ट देखना कि ये कैसे अपने पूरे पाथ को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा. एंड अभी इसके एंडिंग पाथ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है. एंड इसका ये कौन सा वे पॉइंट है, इसका 10th वे पॉइंट है, 15 तक जाना है इसने. ठीक है, 11th 12th 13th 14th क्रॉस कर गया. एंड इट इज़ सेइंग कि इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि मैंने अभी इसके एल्स में यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी नहीं है ना कि मैंने लिख दिया कि अगर वो उससे लेस देन है तो आप इंडेक्स बढ़ाते जाओ. इंडेक्स तो हमारा बंद हो गया था 15 पे बढ़ना, बट सीन क्या हुआ कि अब उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अगर इंडेक्स कम हो गया तो मैं क्या करूँ. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थीफ आर बी डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू वेक्टर 3 डॉट 0 and you have to do reset all animations. Yep, these things you need to do. एक बार इसको फिर टेस्ट कर लेते हैं. सॉरी, टेस्टिंग में बहुत टाइम जाता है हमारा यार, बट क्या करें, मजबूर हैं मजबूर. मोचू भैया, लेट्स सी. मोटू तो उड़ के भी जा सकता है, बट अभी मेरा मोटू को उड़ाने का मन नहीं है. जा 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 जा, क्लोज 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 गया. अब देखो इसको, अभी अपने बात पे चलना शुरू करेगा, अपने लास्ट वेव पॉइंट तक जाएगा. एफ 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 स्टैंड्स फॉर नॉट वॉट यू थिंकिंग, एफ स्टैंड फॉर फोकस. एफ की इज़ यूज इन यूनिटी टू लाइक फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है.
इसके पाथ को मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है ये एंड पॉइंट पे जाके ठहरता है या नहीं ठहरता है। चाचा 10th 11 12, अरे चल 12 13 14, भाई कितनी दूर है 14 पॉइंट इसके 15, यहाँ पे जाके रुकन। अरे भाई क्या क्या नशेड़ी वशेड़ी है क्या ये? कहाँ ओलंपिक की रेस में जाना है क्या भैया आपको? ओके गाइस, इट्स नॉट वर्किंग। घनी बेइज्जती हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है यार, उसमें तुम इंडेक्स प्लस प्लस कर लो, बट अगर वो लेंथ से ज़्यादा हो गया करेक्ट इंडेक्स, या मे बी इफ़ इट्स ग्रेटर देन, नहीं यार वो तो नहीं होगा, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इफ़ इट्स इक्वल्स टू, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 14 तक तो वो इंडेक्स बढ़ाता जा, और इंडेक्स जब तक बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाला कोड चलता जाएगा हमारा। डायरेक्शन डॉट, इसमें भी एक चेक लगा लो क्या? इफ़ करंट इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू thief raw path dot length, yup। तो ठीक है, ज़ीरो तो चेक करेगा। फिर मान के चलो यहाँ से एल्स पे गया, इसने 2 कर दिया गया, इसने यहाँ पे लेस देन 14 15 कर दिया, चेक करा, फिर 15 इक्वल्स टू है, ठीक है, बट फिर 16 तो करेगा ही नहीं, तो वो ऊपर वाला चलने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। एंड इफ इट गोज इक्वल्स टू तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं भी देखता है, ये छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं यार, बट टेस्टिंग में टाइम लग जाता है कोड की। चम चम चम। आराम, एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि थीव जब बैंक में चल रहा है तो उसकी स्पीड कम है, बट जैसे ही वो बैंक से बाहर निकल के अपने ओरिजिनल मतलब रॉबरी वाले पाथ पे चलना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि मैंने कोड में लिखा था। एंड वो आप देखना मैंने कहाँ लिखा था कोड में, एंड मुझे कमेंट करना कि किस पॉइंट पे लिखा था। ये हो रहा है नशे, ये बिकॉज ऑफ द, आई नो ये क्यों नशे हो रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, आई नो ये नशे क्यों हो रहे हैं। बताऊँगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगा कि वो ऐसे हवा में काहे अटक गया था यूज़ ग्रेविटी ऑन होने के बाद भी। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, बट अभी नहीं बता सकता मैं, अभी जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। अब की बार ये टेस्ट फेल हो गया ना, तो मैं इसके जो थीफ के नए वाले वे पॉइंट्स हैं ना, इसको हटा के इसके वे पॉइंट्स थोड़े कम करूँगा ताकि टेस्टिंग में टाइम ना लगे, पर पूरा करके तो जाएंगे यहीं पे। मैं भी यार तुम लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ जो करता हूँ बैठ के, मैं ऐसा तो है नहीं कुछ रट्टा मार के बैठा हूँ या फिर कहीं से मैंने भैया चैट जीपीटी खोली हुई है कि नहीं, चैट जीपीटी बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है। चैट जीपीटी से सॉल्यूशंस तब पूछो जब आप बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो जाओ ना, भैया अब नहीं हो रहा, अब तो मौत आ गई। तो फिर जीपीटी जो है वो कोड में फिर आपका बग ढूंढने में समटाइम्स हेल्प कर देती है, समटाइम्स नहीं करती भाई, कभी कभी वो बहुत बदतमीजी भाई इसको क्या हो रहा है चाचा, तुम्हें क्या हो रहा है, ये नहीं मान रहा भाई, ये ना मान रहा, बिल्कुल ना मान रहा है। एक मिनट रुक जाओ, थीफ पार्ट टू ड्रॉप, अभी के लिए इसको ना थोड़ा इसका 3 सेलेक्ट कर लो ताकि टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे।
लेस देन करंट इंडेक्स हो रहा है, उसके बाद एल्स इफ करंट इंडेक्स इक्वल्स टू 3 आफ्टर ड्रॉप डॉट लेंथ। अगर करंट इंडेक्स उसकी लेंथ के इक्वल हो गया, अब मान के चलो 15 हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ भी 15 ही होगी, 0 1 2 3 4 5 6। हाँ यार 15 ही होगी ना, मे बी 4 है तो 5 है तो, हाँ हाँ वही होगा यार, 5 है तो 4 होगा, ठीक तो है। अगर वो हो गया तो वेक्टर, एक मिनट रुक जा, ये डीबग डाल दो, डीबग डॉट लॉग रीच्ड। मेरे को ये देखना है, ये साला फंक्शन ही मुझे लग रहा कॉल नहीं हो रहा, मतलब ये कंडीशन ही कॉल नहीं हो रही, वही चेक करना है एक बार। थोड़ी देर के लिए मोटू को ना इन्वायरमेंट से हटा के मुझे बार बार वहाँ ले जाना पड़ रहा है इसको, उससे बेटर है इसको उधर प्लेस कर दो। फोकस इधर ले आओ उसको। जाओ मोटू महाराज, जाओ थीफ के पास जाओ, जाओ। ठीक है, ट्रिगर हुआ, गया अपने बात पे। इंडेक्स वॉज आउट ऑफ बाउंड, भाई मेरे को गुस्सा चढ़ रही है, काहे इंडेक्स वॉज आउट ऑफ बाउंड बोल दे रहा है ये ज़बरदस्ती में। कहाँ है ये थीफ गधेड़ा? करंट इंडेक्स 3 हो गया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या नशे हो रखे हैं। ठीक है, ये लेस देन है तो करंट इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, फिर इसने ऊपर गया ये, ठीक है, ऊपर जाने इसने 15वें इंडेक्स पे उसको वो कर दिया। ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो अपनी आत्मा की इच्छा के लिए कर लेते हैं। नहीं होना चाहिए यार, ये लॉजिक मैंने बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्चा लॉजिक लिखा है, उसके बाद भी पता नहीं है क्या नशेड़पंती करता रहता है हर टाइम। ठीक है, मूव हिट। थीफ का वे पॉइंट देखना ज़रा, करंट इंडेक्स 2 है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। 0 1 पे कहाँ कब गया ये? 0 1 पे गया ही नहीं, 0 पे चला गया, 1 पे चला गया, आपका इंडेक्स 2 हो गया। तो ये एक सेकेंड रुको, इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है या इसका फर्स्ट, कौन से वाले पॉइंट पे टिका है महाराज? ठीक है, तो उसके थर्ड वाले पॉइंट पे टिका है, 0 1 2 वाले पॉइंट पे टिक गया। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए जी। इसको हटाओ थोड़ा, एल्स सब कंडीशन हटा दो। छम छम छम। देखा डिबगिंग में कितना टाइम जाता है, इतना टाइम तो कोड लिखने में भी नहीं जाता जितना टाइम डिबगिंग में जाता है। तुम लाए लास्ट का सेक्शन स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि ये ब्रो। रुकना तो बेटा तुमको पड़ेगा, तुमको ही रुकना पड़ेगा, हम थोड़ा ही ना रुकेगा। तो मे बी कितना है इसका? 2 है, बट इसके जो पॉइंट्स थे वो 3 थे। 0 1 2, ठीक है ठीक है। तो यार पता क्या हो रहा था, हम ना उसको यहाँ पे करंट इंडेक्स को स्टॉप तो कर दे रहे थे, बट स्टिल वो फिर उसको मतलब वो ऊपर वाली कंडीशन कॉल आउट हो जा रही थी, एंड कॉल आउट होने के कारण फिर वो 15 करंट इंडेक्स के बाद भी जो उसका मतलब मैक्सिमम था उसके बाद भी वो आगे भागा जा रहा था। ठीक है, तो मैंने एक तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि भैया ये जो तुम मूवमेंट कर रहे हो ये तब तक ही होगा जब तक उसका जो करंट इंडेक्स है वो लेस देन या इक्वल्स टू थीफ पार्ट डॉट ड्रॉप डॉट लेंथ तक हो। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा। एंड यहाँ पे जैसे ही ये जो करंट इंडेक्स है, मान के चलो उसके वे पॉइंट तो है 15, ठीक है, एंड करंट इंडेक्स हो गया मेरा 15, 15 -1 14, ठीक है। तो जब तक ये लेस देन 14 तक है करंट इंडेक्स,
लेस देन 14 मतलब 13 तक है, 13 पे ये इसको 14 कर देगा, ठीक है। बट यार मेरे को प्रॉब्लम ये है कि इसके सारे जो वेव पॉइंट है वो कवर्ड नहीं हो रहे इसके कारण, जो उसकी लेंथ के वेव पॉइंट है। देखता हूँ मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो इसका कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए बट। मोटू महाराज कहाँ हुआ आप? ट्रिगर कर दो इसको, कर दिया। मोटू गुस्सा दिला देता भैया, मोटू है खतरनाक आदमी। करंट नेक्स्ट 012 012 012। अच्छा 3 है ना, तो ज़ीरो, इसकी जो लेंथ है वो 03 है, तो करंट इंडेक्स है उसके लेंथ तक तो नहीं चलेगा वो, लेंथ है इसकी 3, तो करंट इंडेक्स चलेगा 012, ठीक है। -1 इसलिए करना पड़ रहा है। अब मान के चलो कि उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे, अरे हट जाना रे बाबा, इसकी जो लेंथ है ना यहाँ पे मान के चलो 3 है ये, ठीक है। तो मेरा करंट इंडेक्स पहले 0 हुआ, ठीक है, 0 पे 0 पॉइंट तक आया, फिर 1 पे 1 पॉइंट तक आया, 2 पे 2 पॉइंट तक आया। बट मैं 3 तो नहीं कर सकता ना इसको, क्योंकि थर्ड तो पॉइंट ही नहीं है, भले इसकी लेंथ 3 है, तो हमें -1 तक इसको चेक करना पड़ेगा। तो डैट इज़ द रीज़न कि ही लोचा हो रहा था। ओके सो देख लेते हैं इसको। अब इसके फाइनल वाले एक बार पाथ पे देख लेते हैं। लेट सपोज इट्स 0 एंड मेरे को इसके सारे वो हटाने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज। 14 है ना इसके पॉइंट, कहाँ गया ये रहा, ठीक है समझ लिया। तो अब इसके 15 के 15 पॉइंट पे कवर करके लास्ट में रुकना चाहिए। अगर ना रुका ना तो थीफ तुमको हम उड़ा देगा। ओके ट्रिगर हुआ, ट्रिगर हुआ। अब तुम बस इसको ही चेक करते रहना है कहाँ जा रहा है। एफ 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 एफ, फोकस 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 फोकस। अभी वो छोड़ दो कि वो ज़मीन में कहाँ गड़ जा रहा है, वो कोलाइडर का रीज़न है, क्योंकि ये जो इसकी क्या बोलते हैं इसको, अरे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं, जो इसका ग्रीन लैंड है बेसिकली, इस पर कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ है। इसके नीचे एक प्लेन रखा हुआ है हमने जिस पे कोलाइडर लगा हुआ है, तो वो प्लेन इसे नीचे एंड ये ग्रीन लैंड उबड़ खाबड़ है, तो वो नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है ये हर जगह से। बट प्लेन तो इक्वल ही होगा ना हर जगह से, तो कभी ये उसके इक्वल हो जाता है ग्रीन लैंड प्लेन के, तो ठीक चलता ही है। नहीं तो फिर अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, ग्रीनलैंड की हाइट बढ़ी एंड प्लेन की हाइट उतनी ही रही, तो फिर ये नीचे घुस जाता है क्योंकि कोलाइडर नहीं है। तो ये इसका लास्ट एंड पॉइंट है, यहाँ पे जाके इसको रुकना चाहिए होपफुली, एंड ये यहाँ पे रुक रहा है। एंड हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर मोटू जो है भाग भाग के इस पॉइंट पे पहले पहुँच गया थीफ से पहले, तो भैया ये थीफ आएगा तो यहीं पे, बट ये रोना शुरू कर देगा कि भैया बेड़ा गर्क हो गया मेरा, तो ठीक है मोटू पहले आ गया, मैं चोरी नहीं कर सकता। एंड उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि थीफ पहले भाग भाग के आ जाए, मोटू को ये रास्ता मिले ही ना, मोटू को पता ही ना चलेगी डेस्टिनी कहाँ पे है, तो उसके बाद ये थीफ आगे यहाँ पे डांस करना शुरू कर देगा एंड बोलेगा और रे गेम विन, मतलब सॉरी गेम ओवर आ जाएगा, एंड फिर हम मे बी मोटू को रुला सकते हैं, मे बी देखते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लास्ट का पार्ट डिबगिंग था, मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट हमें डिबगिंग में लगा, बिकॉज कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, होता है कभी कभी, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपके मतलब की बात है आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, मन है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वो तो कर ही दो यार, उसमें मन हो या ना हो कर दो, देख रहे हो तो वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए